चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए देखिए क्या कहता है। कहता है मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज 62.8 एंड द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 50। बेटा ये कहता है कि आपके पास जो डाटा दे रखी है, इस डाटा का आपके पास जो मीन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, मीन, समझ गए, मीन गिवन है यहाँ पर 62.8 और कहता है जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनका सम भी दे रखा है। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से सम करके देखता हूँ। तो यहां से मैंने देखा समेशन एफ क्या आता है भाई, मैंने ऐड किया तो ध्यान दीजिएगा 5 में 10 को ऐड किया 15 में 15 को ऐड किया 30 तो पूरा है, फिर साथ में F1 और F2 और हो गए, तो 30 प्लस F1 प्लस F2। मेरे अकॉर्डिंग ये सम आना चाहिए था, बट वो कहता नहीं भाई सम तो किसके इक्वल दे रखा है, 50 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। बट समेशन F तो 50 है गिवन में, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया कि दोनों समेशन तो बराबर होंगे। तो इसका मतलब हो गया 30 प्लस F1 प्लस F2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 50 की। तो इस बेटा 30 को वहां शिफ्ट करूंगा, 50 के साथ जाएगा, तो इधर क्या आएगा, F1 प्लस F2 आ गया, 50 में से 30 हटा, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि F1 प्लस F2 की वैल्यू आ गया 20, इक्वेशन 1 बन के आ गया। यहां तक समझ में आ गया सबको? जरा देखो मैंने क्या किया, उसने कहा समेशन F जो दे रखा है सब मैंने उसका यूज किया है, ठीक है। उसने कहा समेशन F 50 था, मैंने इनको ऐड किया बेटा, तो आपके पास 5 और 10 15 और 22 और 30 और साथ में F1 और F2 और है। यहाँ ध्यान देंगे बेटा, ये F1 और ये F2 दोनों मिसिंग टर्म है जिनको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक और काम करते हैं भाई, मैं मीन अपनी तरफ से फाइंड आउट करता हूँ। तो हमने बताया कोई भी मेथड यूज करें मीन के लिए x तो फाइंड आउट करना ही होता है। तो सबसे पहले मैं x देखता हूँ। x क्या होता है, क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ देखेंगे इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 करेंगे, लोअर प्लस अपर दोनों का सम डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 10। और फिर हमने ये भी बताया कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 20 का। तो यहाँ भी जरा 20 इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कितने कितने का डिफरेंस चलेगा, 20 का, तो यहाँ भी 20 इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 30, फिर हमने और 20 क्या, तो 50। बेटा बस ये देखना, सीक्वेंस में लिखना, बिल्कुल सामने लिखना है, फिर 70, फिर 90 और फिर 110। ये ऊपर नीचे मत करना बस, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम तो करेंगे स्टेप डेविएशन से। तो अब हम u देख देते हैं, और u क्या होता है मेरे बेटा, u होता है x माइनस a अपॉन h। u क्या होता है, ये आपके पास ध्यान दीजिएगा f था, ये आपके पास x है, ये हमारे पास ci है। तो हम क्या करेंगे, u फाइंड आउट करेंगे, ठीक है भाई। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे पहले लेट a यानी कि अज्यूम मीन, ये लिखना है आपको। फिर में अज्यूम मीन क्या हो गया, हमने बताया था x में से बीच की टर्म 1 2 3 4 5 6 दो, देखो टोटल यहाँ पर कितनी टर्म है, 6 टर्म है, तो बीच में 2 टर्म आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास 50 भी है और 70 भी है, दोनों बीच में है ना। तो बड़ी वाली वैल्यू को हमने a ले लिया, ठीक है। तो हमने माना 70 जो है वो a है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? दोनों में से देखो हमारे पास यहाँ पर इवन डाटा है, तो इवन डाटा है, तो बीच में 2 टर्म आ गई। मेरी बात समझिए, टोटल 6 टर्म है, तो बीच में 2 टर्म होगी 50 और 70, तो हमें बड़ी वाली टर्म को a ले लिया। अब हम देखते हैं h क्या होता है। h आपके पास पता था क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी भी क्लास में देख लो, अपर में से लोअर को हटाओगे, 60 में से 40 को, 40 में से 20 को, कहीं भी हटाओ, आपके पास क्या आता है, h 20 का आता है, 20 का आता है। अब वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और x की वैल्यू ये रखेंगे भाई बारी बारी से। मैं पिछले किस्से में करके दिखा चुका, अब हम डायरेक्ट करेंगे। बेटा देखो x की वैल्यू मैंने रखा 10, a की वैल्यू रखा माइनस का 70, 10 माइनस 70 माइनस का 60 डिवाइड बाई h की वैल्यू है 20, कितना बच गया, तो 60/20 3, और वो भी माइनस का। या मैंने आपको एक और तरीका बताया था, जो a होता है ना, इसके तो सामने हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0, ऊपर की तरफ सीक्वेंस प्लस की, नीचे माइनस की। लो जी, ये आपके पास हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। 0 की तरफ से शुरू करते हैं, याद रखो ना, कभी यहाँ पर आपके पास ऊपर 1 कर दो, समझ गए।
फिर आपके पास ये हो गया 1 और ये हो गया 2, और टर्म होती तो होता 3, लेकिन अभी तरफ और नहीं है। अब हमने f को u से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा भाई fu। क्या आएगा? fu। चलो f को u से मल्टीप्लाई करो, 5 को -3 से माइनस का 50, ठीक है। f1 को देखो ध्यान से, इस f1 को -2 से तो माइनस का 2f1, अगला 10 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो माइनस का 10, अगले में f2 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 हो गया भाई, 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 7 आ गया, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 16 हो गया। अब यहां पर क्या आ जाएगा? समेशन fu। समेशन fu की वैल्यू देखो क्या आती है भाई, माइनस के नंबर देखो, माइनस का 25 हो गया, माइनस का 15, माइनस का 10, माइनस का 25 हो गया, और प्लस का देखो कितना हो गया? 23 हो गया, ठीक है। माइनस का तो 25 और प्लस का 23, तो माइनस का 2 बचेगा। तो लो जी, माइनस का तो 2 बच गया, मेरी बात समझ गए। फिर माइनस का ही 2f1 आ गया, माइनस का ही 2f1 हो गया। अब भाई हम अपनी तरफ से मीन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक मीन उसने दिया है, एक मीन मैं अपनी तरफ से फाइंड आउट करता हूं। तो लो जी, मीन फाइंड आउट करता हूं मैं। मीन आ गया, मीन यानी कि x बार किसके इक्वल आ गया? a प्लस समेशन fu अपॉन समेशन f इंटू h, ठीक है भाई। हम जरा इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं। लेट a की वैल्यू क्या था? 70 और h की वैल्यू क्या था? 20, ठीक है। तो चलिए भाई अब जरा इसको सोल्व करेंगे। भाई मीन इक्वल्स टू दे दिया, तो मीन मेरे पास दे रखा है, कितना दे रखा है? 62.8 इक्वल आ जाएगा a की वैल्यू वो रही आपके सामने, a की वैल्यू क्या है? 70 प्लस समेशन fu -2 f1 -2 f1 अपॉन समेशन f। अब भाई समेशन f तो चाहे मेरी तरफ से 50 ले लो, चाहे समेशन f 30 प्लस f1 प्लस f2 ले लो, तो मैं क्यों लफड़े में पढ़ूंगा? मैं 50 लूंगा, ठीक है। 50 लिया इनटू h की वैल्यू क्या दे रखी थी भाई? 20। मेरी बात समझ में आ गई? हमने जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू हमें पता था सब रख दिया। हमें मीन की वैल्यू पता है, a की, समेशन fu की, समेशन f की इनटू h की। चलो सबसे पहले भाई 0 से तो 0 है, अब ये 70 इस पूरे के साथ डिवाइड में नहीं है ना, तो 70 को इधर भगा दो, तो 62.8 माइनस का 70 इक्वल्स टू सामने क्या बचेगा? देखो भाई 2 है ना, इस 2 को जरा यहां मल्टीप्लाई करो, तो 2 को यहां मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 हो गया, और 2 को यहां किया तो माइनस का 4f1, और सारे के डिवाइड में 5 है। और बेटा 62.8 तो प्लस का, 70 माइनस का, तो कुल मिला के आपके पास क्या बच गया? 7.2 बच गया, और वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस का 70 प्लस का 62.8, तो माइनस का 7.2 बच गया। आगे बात करते भाई, माइनस का 4 f1 अपॉन 5। अब ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो माइनस का 7.2 मल्टीप्लाई 5, इधर माइनस का 4 f1, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? भाई मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 36.0 आ गया, ठीक है। 5 2 10 35 और 1 36, और बेटा जो माइनस का 4 है इधर आएगा तो प्लस का 4 हो गया, तो उधर क्या बच गया? माइनस का 4f1, यहां बच गया माइनस का 32। मेरी बात समझ में आ गई? उधर माइनस का 4f1, ये माइनस का 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ गया? माइनस का 32। देखिए जरा ध्यान से, क्या आ जाएगा भाई आपके पास? ये माइनस का 4 डिवाइड में आएगा, तो -32 बाई -4 इधर आ गया f1। ये बात समझ में आ गई? ये बटा माइनस का 4 कहाँ गया? डिवाइड में आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 8 हो गया, तो f1 की वैल्यू क्या आ गया? 8। इसको पुट कर दे इन फर्स्ट में। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन पे चलो, f1 प्लस f2 था 20 के बराबर, f1 की वैल्यू आपने 8 बताया, तो 8 प्लस f2 इक्वल्स टू 20। बेटा 8 शिफ्ट कर दिया, तो f2 की वैल्यू आ गया 20 माइनस 8 यानी कि 12। तो देखिए दोनों हमारे पास f1 और f2 दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर दी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का,
ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन था ये 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। क्लियर है? आगे चलते बेटा और करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग है यहाँ पर। हम सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखना है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस गिवन बाय द चिल्ड्रंस ऑफ ए, छोड़ दे इसको। यहाँ पर देखा है एवरेज पॉकेट अलाउंस इज ₹18। बेटा एवरेज, और एवरेज क्या होता है? मीन। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज 18 रुपीज दे रखा बेटा, और एवरेज हमेशा क्या होता है? मीन, यानी कि यहाँ पर मीन दे दिया। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। चलो देखते हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले दिया बेटा यहाँ पर CI, तो क्लास इंटरवल देखिए भाई, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। फिर फ्रीक्वेंसी देखते हैं भाई, 7, 6, 9, 13, और यहाँ पे डैश लगा रखा है, यानी कि वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी F1, 5 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीशन देख लेते हैं फ्रीक्वेंसीज का। तो सम ऑफ F क्या आ गया? फ्रीक्वेंसीज का सम देखते हैं भाई। मिसिंग को छोड़ के बाकी का सम कर दो। 7, 13, 22, 22 में 35, 35 और आपके पास हो गया 44, 44 प्लस का F1। आई रिपीट, 13, 22, 35, 40, 44 और साथ में प्लस F1। अब हमने बताया कोई भी मेथड देखें x तो आता ही आता है, तो जरा x भी निकाल लो जल्दी करके। x क्या हो गया? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों का सम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके सामने आ गया 12। और हमने ये भी बताया था बेटा, इसके बाद आपको हर एक क्लास फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख लो कितने कितने का गैप चल रहा है, 2, 2 का गैप चल रहा है सबके अंदर, तो यहाँ भी 2 इंक्रीज करना शुरू कर दो। 14, 16, 18, बस ये ध्यान रखना बिल्कुल सीक्वेंस सीरीज के सामने सीरीज होनी चाहिए। 20, 22, 24। ठीक है, फिर भाई डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड तो बड़ा सीधा सा बेटा, f को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा fx। इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखे जाओगे, यहाँ आ जाएगा समेशन fx। ठीक है, और फिर मीन आ जाएगा। मीन क्या आ जाएगा भाई आपके पास? समेशन fx अपॉन समेशन f। ये तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं किस मेथड से? इस क्वेश्चन को करते हैं हम अज्यूम मीन मेथड से। तो अज्यूम मीन मेथड के लिए बेटा हमने सबसे पहले क्या देखा? a तो लेट करना पड़ेगा, तो लो जी लेट a क्या आ गया बेटा? बताया था a हमेशा किस में से होता है? x में से होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बीच की टर्म क्या आई आपके पास? बीच की टर्म आ गई 18, तो a हो गया 18। अब हम कौन सा मेथड कर रहे हैं इसमें? अज्यूम मीन। इसमें कर रहे हैं अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन में क्या फाइंड आउट करते हैं? d हो गया x माइनस a अपॉन h नहीं किया, h होता है स्टेप डेविएशन मेथड में। आप उस मेथड से भी करके देखेंगे इसको। ठीक है, कर दे स्टार्ट भाई। लो जी भाई रखो d, x की वैल्यू रखा हमने यहाँ पर 12। ठीक है, माइनस का साइन, a की वैल्यू 18, तो क्या आ गया? माइनस का 6 हो गया। अब कितने कितने का गैप है? यहाँ पर देखो 2, 2 का गैप है ना, तो यहाँ भी 2, 2 का गैप होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, -4, -2, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। अगले स्टेप में x की वैल्यू रखेंगे -14, यहाँ -14। देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखा? 14। x की वैल्यू क्या रखा? 14। यहाँ पर 14 रखा है x की वैल्यू। माइनस का साइन, a की वैल्यू 18, तो बेटा 14 माइनस 18 क्या बचा आपके पास? -4। मैंने बताया 2, 2 का गैप बढ़ा के चले जाओ। यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो वहां डिक्रीज होगा। -2, 18 के सामने हमेशा 0 आएगा। अब ये 2, 2 था ना, अब 2 बढ़ना शुरू हो जाएगा। या बेशक आप देख लो x की वैल्यू, हमारे पास ये x की वैल्यू तो है, x की वैल्यू रखा है यहाँ पर 20, माइनस का साइन, a की वैल्यू 18, तो भाई कितना बच गया? 2 बच गया, नहीं बच गया? तो आपके पास ये 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6।
समझ गए। अब हम करते हैं एफ डी, एफ को डी से मल्टीप्लाई, एफ को डी से मल्टीप्लाई। चलो 7 को करो 6 से माइनस का 42, 6 को करो 4 से माइनस का 24, 9 को करो 2 से माइनस का 18, 13 को किया 0। देखो 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 को -4 से मल्टीप्लाई किया, 9 को -2 से, 13 को 0 से, तो क्या आएगा आपके सामने 0। फिर हमने f1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 2f1। फिर हमने 5 को 4 से किया, आपके पास आ गया 20। फिर हमने 4 को 6 से किया, आपके पास आ गया 24। मेरी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए बेटा हम समेशन एफडी देखते हैं। समेशन ऑफ एफडी क्या आ गया, समेशन ऑफ एफडी भाई माइनस की टर्म देखो कितनी होगी, माइनस की टर्म होगी भाई 42 और ये 42, माइनस का 84, माइनस का 84। देख लो माइनस की टर्म कितनी होगी 84, वो भी माइनस का। प्लस का देखा तो आपके पास आ गया 44, प्लस का देखा तो 44 आ गया, माइनस का 40 बच गया। यानी कि इनका सम देखेंगे बेटा तो क्या बच गया माइनस का 40। और अभी कौन बचा 2f1 और बच रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि अनलाइक टर्म है तो 2 और f1 और ऐड, माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म। समेशन एफडी निकाल दिया। मैं अपनी तरफ से मीन देखता हूँ तो भाई मीन जो आता है, मीन आपके पास आता है a प्लस समेशन एफडी अपॉन समेशन एफ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कौन से मेथड से कर रहे हैं हम इसको, हमने इसको किया अज्यूम मीन मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, तो चलो जो जो वैल्यू पता है रख दो भाई। मीन की वैल्यू आपके पास एवरेज दे रखा था 18, क्या दे रखा मीन 18 इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपने क्या लेके चले थे भाई, ए की वैल्यू भी मैं 18 ही लेके चला था, तो ए की वैल्यू रख दिया 18 प्लस समेशन एफडी की वैल्यू आप ही ने बताई माइनस का 40 प्लस का 2f1, माइनस का 40 प्लस 2 ऑफ f1। ठीक है, डिवाइड बाई समेशन एफ की वैल्यू आपके पास क्या है 44 प्लस f1, 44 प्लस f1। बात समझ में, बस ये ध्यान रखना भाई, ये जो साइन है डिवाइड वाला ये प्लेट तक नहीं है, यहां तक नहीं है, कभी इसको 18 के साथ तक लिया हो, समझ कि ये सिर्फ जो डिवाइड है ये समेशन एफडी के साथ डिवाइड है। क्लियर है, तो इस 18 को रिप्लेस करो, रिप्लेस करूं तो 18 माइनस 18 सामने क्या बच गया माइनस का 40 प्लस 2f1, माइनस का 40 प्लस 2f1 डिवाइड बाई 44 प्लस f1। ठीक है, 18 से 18 गया 0 आ, सामने क्या बच गया माइनस का 40 प्लस 2f1 अपॉन 44 प्लस f1। बेटा ये गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, भाई ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो सामने क्या होगा माइनस का 40 प्लस 2f1। क्लियर है, ये माइनस का 40 यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 40 यहाँ होके क्या आ गया प्लस का, माइनस 40 यहाँ गया क्या आ गया प्लस का, इज इक्वल टू 2f1। मेरी बात समझ में आ गई, क्या आ गई 2f1 और 2 कहाँ चला गया डिवाइड में, 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू f1। लो जी कैंसिल हो गया 20 आ गया, तो f1 की वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया, f1 की वैल्यू क्या आ गया मेरे बेटा 20 आ गया। क्लियर है, ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमने आपको डबल मिसिंग टर्म भी बता दिया, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी बता दिया और सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग भी बता दिया। ठीक है, क्लियर है। और क्वेश्चन देखिए, चलिए बेटा अब हम एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। मैं इसकी स्टार्टिंग करूंगा, फिर आप सेल्फ ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर एज दिया हुआ है, और एज किस टाइप से दिया हुआ है, बिलो दिया हुआ है।
ठीक है, या इसका ऐसा भी लिख सकता है, यहाँ पे 30 लिखा है, लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ इस टाइप से कि बिलो 30, बिलो 40, बिलो 15, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80। और इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए बेटा, नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है यहां पर, नंबर ऑफ पर्सन, और वो देखिए कितना दे रखा है। पहले में दे रखा है 100, अगले में दे रखा है 220, नेक्स्ट में दे रखा है 350, नेक्स्ट में दे रखा है 750, अगले में 950 और अगले में 1000। देखिए इक्वेशन ऐसे भी आ सकता है बेटा, जो मैंने ब्लो लिखा है ना ये BELOW, इसको लेस देन भी लिख सकता हूं, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, वो बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको इंटरवल करना पड़ेगा। और ये देखिए जो ये सीरीज आपके पास दी है ना, ये बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी अभी मैं बताऊंगा, तो ध्यान रखना। सबसे पहले मैं इसका CI बनाता हूँ। तो CI में क्या कहा उसने कहा 30 से कम, 30 से कम का है ना, तो मैं जनरली ले लेता हूं भाई, आपके पास पहला जो है वो हो गया 20 से 30, ठीक है। अगला का 40 से कम, बिलो 40, 40 से कम, तो अगला हो गया 30 से 40, फिर 10-10 की सीरीज बना दो, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। आई रिपीट, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। आप जरूरी नहीं है, चाहो तो इसको जो आप बिलो लिख सकते हो 30, या इसको लिख सकते हो 0 से 30, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको जनरली 20 से 30 लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो मेरे बेटा फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे बनाई जाती है, मेरी वर्डिंग को समझना। मैं कहता हूं भाई मुझे कौन चाहिए, मुझे 20 से 30 चाहिए, यानी कि जिनके नंबर 30 से कम है। ये मार्क्स दे रखे हैं, सपोज करो ये एज है, ये क्या है भाई, एज है। मैंने कहा जिनकी एज, क्लास में जाके मैंने कहा जिनकी एज 30 से कम है खड़े हो जाओ। कितने बच्चे खड़े हो गए, 100 खड़े हो गए। मैंने यहाँ पे क्या कहा, बिलो 30 खड़े हो जाओ। मैंने पहली वर्डिंग बोला भाई जिनकी एज लेस देन 30 है, जिनकी एज 30 से कम है खड़े हो जाओ। कितने बच्चे खड़े हो गए भाई, 100 खड़े हो गए। फिर मैंने दूसरी वर्डिंग की, मैंने दूसरे तरीके से बोला भाई जिनकी एज 20 से 30 है, तो 20 से 30 का मतलब 30 से कम ही है ना, खड़े हो जाओ। कितने बच्चे खड़े हुए मेरे पास, वही 100 बच्चे खड़े हुए। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 100 आ गई। मेरी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, अब मैंने क्या बोला भाई, बिलो 40, लेस देन 40। मैंने कहा 40 से कम खड़े हो जाओ, जिनकी एज 40 से कम है खड़े हो जाओ। कितने खड़े हुए, 220। कितने हो गए, 40 से कम 220। मुझे 30 से कम नहीं चाहिए, मुझे तो 30 से लेकर 40 तक के चाहिए। ठीक है, मैंने कहा पहले 40 से कम खड़े हो जाओ, तो 40 से कम खड़े हुए। तो देखो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं एज ना लिख के, मान लीजिए यहाँ पे मार्क्स होते हैं। मैंने कहा जिन बच्चों के मार्क्स 40 से कम है खड़े हो जाओ। ऐसे बच्चे खड़े हो गए 220। मैंने कहा भाई अब मुझे कौन से बच्चे चाहिए, मुझे चाहिए 30 से लेकर 40 वाले बच्चे। तो मैंने कहा तुम में से जो 30 से कम है वो हट जाओ। कितने खड़े हुए थे, 220। समझ गए क्यों, क्योंकि जब 40 से कम बोला ना बेटा, मैंने यहाँ पर लेस देन 40 बोला, 40 से कम बोला। तो भाई जो 30 से कम है वो भी तो 40 से कम है, तो सब मिला के कितने हो गए, 220। अब मैंने कहा जिसके नंबर 30 से कम है वो साइड में हो जाओ। भाई ये 100 बच्चे हट गए, 100 बच्चे हट गए ना 100 बच्चे। तो अब जो बच गए वो 30 और 40 के बीच में थे। समझ गए मेरी बात को। तो 220 में से 100 हटा दिए, तो कितने आ गए, 120। 220 में से ये 100 हटा दिए। ठीक है, फिर अगले पे चलो। मैंने कहा भाई बिलो 50, लेस देन 50, 50 से कम वाले खड़े हो जाओ। 50 से कम वाले खड़े हो जाओ। 350 खड़े हो गए। मैंने कहा जिन बच्चों के नंबर 50 से कम है खड़े हो जाओ। कितने बच्चे खड़े हो गए, 350। अब मैंने कहा भाई मुझे तो 40 से और 50 के बीच के नंबर चाहिए, यानी कि जिनके नंबर 40 से कम है वो हटो साइड में। मैंने 40 से कम हटाया, तो 40 से कम कितने थे, 220। यानी कि सारे 350 जो खड़े हुए थे उनमें से 220 कह रहे थे हम तो चले साइड में, क्योंकि हमारे 40 से कम है। वो 220 एक तरफ हो गए, तो यहां से ये हटा दिया। तो 350 में से 220 हटाएंगे तो कितने बच गए, 130। मेरी बात समझ गई। तो आप यहां से एक चीज क्लियर समझ गए कि आपको हर एक अगली टर्म में से पीछे वाली हटाते जाना है।
तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 400, ठीक है। यहां से यहां पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 200, और यहां से यहां को माइनस करेंगे तो कितना आ गया भाई 50। मेरी बात समझ में आई? यहां से यहां माइनस 50, यहां से यहां माइनस किया तो 200, यहां से यहां माइनस किया 400, यहां से यहां माइनस किया तो 130, और इस टाइप से, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपको एक छोटी सी बात, क्वेश्चन तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। भाई मुझे चाहिए 20 से लेकर 30 तक, मैंने यहां पे मेरे पास दिया हुआ ये है, मैंने कहा जिन बच्चों के नंबर 30 से कम है खड़े हो जाओ। कितने खड़े हुए? 100। यहां भी तो मुझे 30 से कम वाली चाहिए थे, समझ गए? तो मैंने 100 के 100 लिख दिए। ये जरूरी नहीं है 20 हो, ये कुछ भी हो सकता है, सीधी सी बात है 30 से कम है यहाँ पर बस, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा लेस देन 40, बिलो 40 यानी कि लेस देन 40, 40 से कम। मैंने कहा 40 से कम खड़े हो जाओ। कितने हैं भाई? 220 बच्चे खड़े हो गए। 40 से कम कितने? 220। मेरी बात समझिए, 40 से कम कितने? 220। अब मैंने कहा भाई अब नंबर किसका है? 40 से हो तो भाई 30 से कम वाले बोले जी हम तो ऊपर पिट लिए। मैंने कहा 40 से कम खड़े हो जाओ, 220 खड़े हो गए। मुझे तो कौन चाहिए? 30 से लेकर 40 का बीच चाहिए, 30 से लेकर 40 तक के का। तो 30 से कम वाले नहीं चाहिए ना, तो मैंने कह दिया भाई 30 से कम वाले बैठ जाओ। तो कितने बैठ गए? 100 बैठ गए, यानी कि 100 में से हट गए। तो कितने बच गए खड़े हुए? 220 सारे खड़े हुए थे, 100 30 से कम थे वो हट गए। तो किसमें से? यहाँ से माइनस हो गया, माइनस हो गया ना। तो उस वजह से यहाँ पर क्या बच गया था? 220 में से 100 हटाएंगे तो 120। फिर हम समझ गए कि हर बार हमें क्या है, अगली टर्म में से पीछे वाली को माइनस करता है, और हर में से वो माइनस करता चला गया। तो बेटा ये आ गया CI, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब हम बता सकते हैं यहाँ पर x यानी कि क्लास मास, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2।